नमस्कार दोस्तों, स्टडी अब 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चतुर्भुज से संबंधित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने चतुर्भुज से संबंधित जो सूत्रावली थी, यानी जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो में नए हैं वो जाकर के इसकी वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको जाकर के देखें, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं है सवालों को समझने में, और जिसको सूत्र याद हैं वो आराम से इस प्रश्नावली के इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेमी और 24 सेमी है और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। एक चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है। 24 सेमी और 32 सेमी है, उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अस्सी सेमी, 72 सेमी, 64 सेमी, 100 सेमी। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? तो देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है कि उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। अब समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में समान होती है, इसलिए 4 इंटू भुजा भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात हो जाए, जैसे एक कंडीशन में मैंने इसको क्या मान लिया, एक चतुर्भुज मान लिया, और इस चतुर्भुज की अगर हमें भुजा ज्ञात हो जाए तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसकी भुजा ज्ञात करना जरूरी है। आपको पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। जैसे एक ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, और ABCD समचतुर्भुज के जो विकर्ण है AC और BD वो बिंदु ऊपर क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है भैया, 24 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 32। ये दोनों के आपकी जो वैल्यू है वो 24 और 32 आपको दी हुई है विकर्ण। डायरेक्टली भुजा ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला वैसे लिखा रखा है। भुजा बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब ये क्या होते हैं जी, D1 D2 इसके विकर्ण होते हैं। तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं 1/2। D1 की वैल्यू कितनी है जी, 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है, 32, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2। 24 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 576 प्लस 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, 32 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, और 3 3 9 1 10, 1024। ठीक है, एक इसका वर्ग आ गया 32 का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6010, 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। अच्छा, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 है 16। कितना आ गया। अब ये किसका वर्ग होता है, 400। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 400, 1/2 इंटू 2 0 की 1 0, 40 का। तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई भुजा।
अब 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 20 चौका 80 सेमी क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप। बात समझ में आई? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से किसी एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अच्छा, ऑप्शन है आपके पास 12 सेंटीमीटर, बी √13 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर और डी √44 सेंटीमीटर। √44 सेंटीमीटर। तो देखिए एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है जी? सॉल्यूशन करेंगे। इसका परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो परिमाप 40, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4 का भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई भैया? भुजा आ गई। आकृति में अगर देखें तो इस तरीके से एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये भुजा है और इसकी लंबाई कितनी आ गई? 10। कहा गया है कि इस दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, तो ये कितनी है? 12 है। ये जो लंबाई दी गई है इस विकर्ण की, मान लेते हैं कि भाई ये वाला विकर्ण कितना है? 12 है। तो आपको पता है समद्विभाजित होता है इस बिंदु पर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई। अगर हमको ये ज्ञात हो जाए तो इसका दोगुना करके क्या निकाल लेंगे? दोगुना करके क्या निकाल लेंगे? विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो पहले ज्ञात करते हैं ओडी। तो क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओडी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ओडी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, कितना बच गया? 64। और ओडी बराबर कितना आएगा? √ में 64। तो ओडी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपको चाहिए क्या? वीडी। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 8 यानी 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर की क्या है? दूसरे विकर्ण की लंबाई। बात क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो ये किसके बराबर होगा? 150 के। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 150 इक्वल में क्या करेंगे? 1/2। अब पहला विकर्ण क्या है जी? 10 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण क्या मान लेंगे आप? x। 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। यहाँ पर ये दो इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्रगुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेमी बराबर क्या गया? x, यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है सवाल? अगर आपको जानकारी क्लियर होती जा रही है तो आप नीचे जाकर के और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए प्रत्येक सवाल आपको अलग टाइप का मिल रहा है। आप अपनी गाइड बुक में से इस टाइप के क्वेश्चनों को निकालें, और अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि सर ये सवाल अलग टाइप का है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ और इसमें हमें समस्या है, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। चलते हैं, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज कैसा है? समलंब चतुर्भुज है, जिसमें से बड़ी भुजा की माप कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं का एक जोड़ा होता है समलंब चतुर्भुज में। देखते हैं इस टाइप से ये समलंब चतुर्भुज है,
और इस समलंब चतुर्भुज में जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा मान लेते 10 सेंटीमीटर ये बड़ी भुजा है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। यदि और उनके मध्य की दूरी कितनी है, तो मध्य की दूरी सीधी दूरी होगी ये वाली दूरी। अब ये दोनों समांतर है तो आपको पता है इनकी दूरी ये भी क्या है, तो आप इसको भी क्या ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, वैसे ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर उनके मध्य की दूरी है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तो बताओ उसकी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या हो। अब दूसरी समांतर भुजा कौन सी है, ये है, तो क्या मान लेंगे इसको आप, x मान लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको, 30 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग क्या लिखेंगे, 10 + x गुणा उनके बीच की दूरी, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। उनके बीच की दूरी कितनी है 4, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा भैया 15 बार, तो 15 बराबर 10 + x, तो दूसरी भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 10 बराबर x, तो कितना आ जाएगा 5। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। कितनी है भाई, लंबवत दूरी 24 मीटर है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, कितना है 5:3 है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है उसमें आप क्या मानेंगे, भुजाओं को 5x और 3x, समांतर भुजाओं का जो एक जोड़ा है उनकी लंबाई क्या मान लिया आपने 5x और 3x। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 1440 बराबर में लिख सकते हैं आप 1/2 इंटू 5x + 3x, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब उनके बीच की दूरी कितनी है भैया 24 मीटर है। बात समझ में आए, समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, आप उनको क्या मानेंगे 5x और भुजाओं को क्या मानेंगे, यानी एक भुजा तो क्या हो गई, एक भुजा तो हो गई 5x और दूसरी भुजा हो गई आपकी 3x। तो 5x और 3x क्या है, एक समलंब चतुर्भुज में ये 5x है और ये 3x है, इनके बीच की जो सीधी दूरी है वो कितनी है 24 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, तो बड़ी आपको ये दिख रही है 5x, तो आपको निकालना है पहले x की वैल्यू, फिर उसको आप x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, बड़ी भुजा की लंबाई। तो देखिए 24 को किससे काट लें, इस 144 को, कितनी बार कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 24 छिकी 144, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बच गया 60, तो 60 का गुणा 2 से करूंगा कितना आ जाएगा भैया 120 बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8x। अब क्या 8 120, तो 15 8 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर है बात। अब 15 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यानी बड़ी भुजा बराबर, आपसे अगर छोटी भुजा पूछता तो आपको कितने से गुणा करना पड़ता 3x से, आपसे क्या पूछा है बड़ी भुजा कितनी है 5x, तो x की वैल्यू कितनी 15, तो 15 × 75, 15 का 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 75 मीटर। अब 75 मीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। क्या जानकारी क्लियर, बात समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा उसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपसे पूछी है, आपको कोई विशेष प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं दिया गया है, आपको कहा गया है कि एक चतुर्भुज है, मान लेते हैं एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में आपको एक भुजा 3, एक 4, एक 5 और एक 6,
अनुपात में दे रखी, आप इसको 3x, इसको 4x, इसको 5x, इसको 6x मान लेंगे। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप के इक्वल कर देंगे इनको, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना भैया 72। इन सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 3 18x बराबर कितना 72। 6x और 4x 10x, 10 और 8 कितने हो गए भैया 18x। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 18 चौका 72, तो x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा, तो अनुपात में जो बड़ा है वहां पर ही क्या हो जाएगी, इसकी बड़ी भुजा हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी 6x, यानी 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मीटर है, सेंटीमीटर जो भी है तो 24 है, तो कितना जाएगा आंसर 24 सेमी। क्लियर है बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। आकृति बनाते हैं, देखिए ये आपके सामने एक समचतुर्भुज की आकृति है। समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का परिमाप कितना है जी 100 सेंटीमीटर। आपको पता है परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप यानी 100 बराबर कितना लिख देंगे 4 इंटू भुजा। ए मान ली, भाग दिया कितना आ गया 25 चौका 100, कितना आ गया जी, ए की वैल्यू आ गई 25। समझ में आई बात। ए की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, भाई 25 चौका 100। मान लेते हैं ये भुजा कितनी आ गई जी 25 आ गई, समचतुर्भुज की एक भुजा 25 आ गई। ये विकर्ण क्या मान लिया आपने 14 सेमी। तो ये माप आपको पता है कि समद्विभाजित होता है, तो कितनी आ गई 7। आपको क्या चाहिए, ये वाला विकर्ण यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल के उसका दुगुना कर देना है जी। कितना दुगुना कर देना है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या निकल जाएगा, ये वाली माप निकल जाएगी। आपको पता है, आप अगर रेगुलर अध्ययन करते हैं आपको पता है ये भुजा कितनी आ गई 24 आ गई। बोल कैसे आ गई जी, कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस ये भुजा आपने कुछ भी मान ली जैसे x, तो x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 बराबर कितना 49 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ले आऊंगा कितना आ जाएगा 625 माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर सॉरी 15 में से लोग कितने भी 576 बच के लगभग, कितने बच गए 576, 15 6 9 1 11 11 4 7 576 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 576 पर क्या लग जाएगा रूट और ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई भैया 24। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इतनी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसको क्या मान लेगा भैया 24 है, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं और ये जब रेगुलर अध्ययन रहता है तो उनको यही याद रहते हैं। तो 24 25 7 का एक त्रिकोणमितीय यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में रेशो होता है भुजाओं के मध्य। तो ये 24 आ गया, इसका दुगुना कर देने से इसका माप कितना आ गया भैया 24 दूना 48, तो दुगुना करने से क्या आ गया 48। तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 1/2 इंटू d1 की वैल्यू क्या है, पहला 14 दूसरा कितना अभी निकला 48, कितना 48, तो कितनी बार कट गया 24 बार कट गया। तो 14 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56। अब देखो 14 चौका 56 एक ही ऑप्शन में है, पूरा कर लेते हैं। 14 चौका 56 5 और 14 दूनी 48, सॉरी 14 दूनी 28,
14 चौका 56, 14 दूना 28, 28 और 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया समचतुर्भुज का। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेमी और 7 सेमी और विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती है। तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम मैंने लिख दिया ABCD, और ABCD समांतर चतुर्भुज में एक इसकी जो भुजाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर, ये 15 है और ये दूसरी कितनी है 7, तो ये भी 15 और ये कितनी हुई 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका विकर्ण आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, कितना है विकर्ण आपको 20 सेंटीमीटर दिया। आपसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस समांतर चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया इस विकर्ण ने, तो एक का निकाल लेंगे और उसका दुगना कर देंगे। एक त्रिभुज का एरिया निकाल करके उसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर हीरोन के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये बात आप जानते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर A प्लस V प्लस C अपॉन 2। तो S की वैल्यू से S की वैल्यू निकालेंगे 15 प्लस 20 प्लस 15 7 20, 15 प्लस 7 प्लस 20 बटे कितना 2, उनको जोड़ा कितना हो गया भैया 42, 15 7 22 प्लस 20 42 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर क्या आ गया अर्ध बराबर, यानी S की वैल्यू आ गई। तो आगे देखते हैं क्या आएगा, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं क्योंकि ये हीरोन का फॉर्मूला होता है। S बराबर कितना आ गया 21 इंटू S माइनस A, S माइनस A की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 15, यहां से 21 माइनस 7 और 21 माइनस 20। आगे इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 21 15 6 21 इंटू 21 में से 7 घटे कितने बच जाएंगे 14 और 7 21 इंटू यहाँ पर कितना बचा 1, कितना बच गया 1 बच गया। तो इधर ही बच गया 1। अच्छा ये कितना है 21। तो आगे देखो 1 को गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसको लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ से देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, तो 7 गुणा 3 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2। देखो इनको गुणा करेंगे एक बड़ी संख्या है, उससे आप वर्गमूल निकाल पाए, इससे बेटर है कि आप इनको क्या कर लें, इनके फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो 7 का 1 7 12 आ जाएगा, यहाँ से 3 का 1 3 12 आ जाएगा, यहाँ से 2 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 7 42। तो 42 सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। तो है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता है। अभी तुंगता क्या है आकृति से समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का हमने नाम लिख दिया ABCD। भुजाओं का अनुपात तो 5 और ये 4, तो इसको 5x इसको 4x मान लेते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि इसकी बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, यानी जो लंब है सीधी ऊंचाई है वो क्या है, यानी अगर हम इस तरीके से इसकी वैल्यू माने तो ये क्या हो गई इसकी तुंगता हो गई। ठीक है, तो इसकी इकाई कितनी है भैया 20 इकाई है बड़ी भुजा। ठीक है 20 इकाई है। आपसे क्या पूछा गया है कि छोटी भुजा पर तुंगता कितनी है। अब छोटी भुजा पर तुंगता की लंबाई यहां से लेकर के ये मान लेते हैं,
यहाँ से तो क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, इस तुंगता की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो 5x गुणा ऊंचाई कितनी है 20 बराबर कितना 1000 वर्ग का। इससे ये कट गया, कै पंजे 100 तो 20 पंजे 100 और 2 से कितनी बार कट गया भैया 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो आपको पता है ये जो माप है वो कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 40 इकाई आ जाएगी, 40 इकाई। अगर इस समांतर चतुर्भुज को हम इस तरीके से डिवाइड कर दें, यानी इसको आधार मान लें, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसकी तुंगता ज्ञात करने के लिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 40 इंटू एच बराबर कितना 1000। तो इससे कितनी बार कट गया 25 बार। तो h की वैल्यू यानी जो तुंगता है छोटी भुजा पर वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई भैया, 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। तदनुसार यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं यहां पर कि एक समचतुर्भुज की भुजा उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है 40√2। तो पहले एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग में जो विकर्ण है 40√2 है, तो इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। भुजा का क्या होता है √2 गुना। तो ये से कट के ये बराबर कितनी आ गई 40। तो इस भुजा के बराबर ही क्या है समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा। तो ये 40 आ गई। मान लेते हैं इस आकृति में ये भुजा 40 है और आपको दिए गए कि इनके विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात कितना है 3:4। तो यहां से कितना 3x/2 और ये कितना 2x। बात समझ में आ रही है, ये विकर्ण है, ये पूरा कितना है 3। तो इसको क्या मान लेंगे 3/2। इसको यहां से आता कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा 2। ये चीज क्लियर है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैं x की वैल्यू निकालता हूं। देखिए क्या आएगी, यानी 40 का स्क्वायर बराबर 3x/2 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा भैया 1600 बराबर 9x² 4 प्लस 4x²। ये 4 इधर जाएगा, 16 चौका 6400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6400। एक मिनट, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4 चौका 16x²। तो यहाँ पर 1600 बराबर कितना आ जाएगा 9x² प्लस 16x² बटे कितना 4। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6400 बराबर 9x और 16x कितने हो जाएंगे 25x²। 25 से इसको शूट आउट करेंगे कितनी बार कट जाएगा 256 बार कट जाएगा। और x² बराबर यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। 256 किसका वर्ग होता है 16 का होता है। अब आगे देखिए 16 का जब ये वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ पर इसका जो विकर्ण है, पहला विकर्ण कितना है 3x और दूसरा विकर्ण कितना है 4x। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x। यहां से 3 गुणा 16, 16 3 48 और 4 गुणा 16, 16 चौका 64। ठीक है, इनको यहाँ पर रखते हैं तो 64 गुणा कितना 48 कितनी बार कट जाएगा 32 बार कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 32 से, तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, 4 चौका 4 दूनी 8 और 1 9, 24 4 3 144 कितना आ गया 6 9 और 4 13 3
1536। अब 1536 कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये इसका क्या गया? एरिया। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और करते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं सभी। पिछली भर्ती परीक्षा यानी एसएससी सीजीएल मेंस में, एसएससी 10+2 में, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू 8 इंटू कितना जाएगा? 6। कितनी बार? 4 बार। 4 6 की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी छोड़ के आ जाते हैं, ये सूत्र याद नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि टाइम का अभाव हो जाता है। लास्ट में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, और आप टाइम ना बचाते हैं तो ये क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आप लोग टाइम का भी ध्यान रखें अपने एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए हम चतुर्भुज की बात कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और आगे का जो चैप्टर रहेगा वो 3D में रहेगा, यानी आपका जो वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित ही रहेगा, लेकिन आकृतियाँ रहेंगी आपकी त्रिविमीय यानी 3D आकृतियाँ रहेंगी, बेलन, शंकु, गोला आदि। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।